हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल न्यूज। दोस्तों, 2-4 दिन में इधर थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रही, इसलिए मैं आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं ला सका। लेकिन आज मैं 8 से 11 जुलाई के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 दिन का करंट अफेयर्स है इसमें, 4 दिन का। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभिव्यक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे पीडीएफ आपको एक साथ में मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पीएम एमादू गोन कुलिबली का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? फ्रेंड्स, आंसर है आइवरी कोस्ट। आपको बता दें, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलिबली का निधन हो गया। वह हाल ही में फ्रांस से इलाज करा के लौटे थे। उन्हें अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुफाऊ-टिस्टस फॉर डेमोक्रेसी एंड पीस की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इसकी राजधानी और संबंधित राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अल्सन आउटारा। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा आलासान वतारा, और राजधानी यामोसोक्रो, और मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक, और किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन्स लैंग लासेल द्वारा द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? फ्रेंड्स, 34। आपको बता दें, इस रैंक में यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, फ्रांस चौथे स्थान पर, और इसके साथ में भारत 34वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 210 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें स्थिरता और लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, प्राप्टेक और विकल्प पर अतिरिक्त डेटा शामिल है। आपको बता दें, GRETI अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है और विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्ज के मामले में राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? फ्रेंड्स, तमिलनाडु। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़ 14%, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ 9%, और राजस्थान 17,000 करोड़ रुपये 9% है। आपको बता दें, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, और प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा के उत्पादन के लिए साझेदारी की है? फ्रेंड्स, अक्षय ऊर्जा। आपको बता दें, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी करने का ऐलान किया है। यह साझेदारी USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी SAGE और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है।
साझेदारी के अनुसार सेज MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी साझा करेगा। आपको बता दें, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? फ्रेंड्स, गूगल करंट। आपको बता दें, इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करंट नाम से रीलॉन्च किया है। गूगल करंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में भी मददगार होगा। वर्तमान में यह ऐप केवल जी साइट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। आपको बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD राज किरण राज को कितने वर्ष का एक्सटेंशन मिला है? फ्रेंड्स, 2 वर्ष का। आपको बता दें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राज किरण राय का कार्यकाल आंध्र प्रदेश बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनजर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राय, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है, अब 31 मई 2022 तक सेवाएं देते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस विलय के बाद बैंक अब भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CSIR IGIB ने संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? IIT एलुमनी। आपको बता दें, IIT एलुमनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोटिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य संयुक्त रूप से रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना है। इसके अलावा IIT के पूर्व छात्रों की परिषद दुनिया की सबसे बड़ी मॉलिक्यूलर नैदानिक प्रयोगशाला मेगल लैब मुंबई स्थापित करने पर भी काम कर रही है। इस साझेदारी से विश्व की सबसे बेहतर टेस्टिंग और उपचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के साथ साथ वैश्विक डेटा लीडरशिप स्थापित करने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजेंडरी चार्ली डेनियल का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? फ्रेंड्स, म्यूजिशियन। आपको बता दें, कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वे कंट्री म्यूजिक और दक्षिणी रॉक आइकन थे, जिन्होंने लॉन्ग हैड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीतों के दशकों तक प्रशंसकों का मनोरंजन किया और साथ ही उनकी सबसे प्रसिद्ध डिफल ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, उन्हें 2016 में कंट्री म्यूजिक ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनविदिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र
स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? फ्रेंड्स, आईआईटी हैदराबाद। आपको बता दें, हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITH ने भारत के पहले एनवीडिया एआई प्रौद्योगिकी केंद्र NVAITC की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के साथ समझौता किया है। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस कॉमर्शियली अपनाने पर रिसर्च को गति देने के लिए स्थापित किया गया है। आपको बता दें, एनवीडिया का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। एनवीडिया के सह संस्थापक और अध्यक्ष जेनसेन हुआंग हैं। आईआईटी हैदराबाद के निदेशक BS मूर्ति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्वाश खिलाड़ी रानिम एल-वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वो किस देश से संबंधित है? फ्रेंड्स, मिस्र से। आपको बता दें, मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल-वेल्ली ने संन्यास की घोषणा की है। वह विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वाश खिलाड़ी थी। वे साल 2015 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी, जिसके साथ ही वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग में पहुंचने वाली पहली अरब महिला बन गई थी। आपको बता दें, उन्होंने 2017 में अपनी पहली प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन विश्व चैंपियनशिप जीती और उसे 2018 में भी अपने नाम किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? फ्रेंड्स, जब ब्रिटेन में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर आयोजित किया गया। यह 3 दिनों तक आयोजित किया गया। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और इसे 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने NCLAT के चेयरपर्सन बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? फ्रेंड्स, 3 माह। सबसे पहले आपको NCLAT का फुल फॉर्म बता देते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल अगले 3 महीने अथवा अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा वह अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्य का पद भी संभाल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? फ्रेंड्स, मास्टर कार्ड। आपको बता दें, निजी ऋणदाता SBM बैंक लिमिटेड बैंक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और विदेश से प्रेषण या नकदी ले जाने वाली सेवाओं में तेजी लाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। SBM बैंक इंडिया के ग्राहक अब मास्टर कार्ड सेंड का इस्तेमाल करके रियल टाइम घरेलू बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांसफर जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। आपको बता दें, SBM बैंक इंडिया RBI से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक मोड के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में संचालन करने वाला पहला बैंक है। इस बैंक का मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में स्थित 6 शाखाओं का नेटवर्क है। आइए आपको बता देते हैं, SBM बैंक के CEO परावतनी वेंकटेश्वर राव हैं। SBM बैंक का मुख्यालय
पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बागा। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विभाग निगम नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट NSDC के ई स्किल इंडिया पोर्टल से मिलकर शिक्षण संस्थानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल स्किल्स जागरूकता अभियान की भी चलाएगा। यह साझेदारी एक डिजिटल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की मदद करेगी जो भविष्य की नौकरियों के लिए भारत के श्रमिकों को तैयार करेगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय कौशल विभाग निगम के CEO और MD मनीष कुमार जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने? पश्चिम बंगाल। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह नई एप्लीकेशन दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की गई है। आपको बता दें, सेल्फ स्कैन ऐप पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ ऐप है। इसके सर्वर या कोई डेटा सेव नहीं होता है। स्कैनिंग फीचर्स के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेजों को एडिट किया जा सकता है। केंद्र द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने और चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के चलते सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, ममता बनर्जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। UKIBC ने किसको ग्रुप का नया CEO बनाया है? सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, UKIBC का फुल फॉर्म यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसका सही आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा को। आपको बता दें, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जयंत कृष्णा को ग्रुप का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। जयंत वर्तमान ग्रुप के CEO रिचर्ड हेडल की जगह लेंगे। इसके पहले जयंत कृष्णा ने प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के CEO के साथ साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। आपको बता दें, जयंत कृष्णा भारत स्थित UKIBC ग्रुप के पहले CEO होंगे। UKIBC को ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार की STIP 2020 समिट में किसे शामिल किया गया है? फ्रेंड्स, आंसर है सिजो कुर्बिला जॉर्ज को। आपको बता दें, सिजो कुर्बिला जॉर्ज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिट में की गई है। वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के सह संस्थापक भी हैं। वह अब हरकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। आपको बता दें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भविष्य बचत खाता किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, फिनो पेमेंट्स बैंक ने। आपको बता दें, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता सेवा 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। हाल ही में शुरू की गई इस नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। भविष्य बचत खाता खोलने के बाद इसमें न्यूनतम शेष
राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहले तो आपको बताते हैं IARI की फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन का सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बता दें आपको, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए अर्पित किया था। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के साथ किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए AMOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड्स, आंसर है इंडोनेशिया। आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक बल ICG और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल बैकामला RI के बीच समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा और बचाव पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों ने समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया है। इस समझौते से सूचना विनिमय तंत्र को बढ़ाने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा। आपको बता दें, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कृष्णस्वामी नटराजन हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में कौन से सेलिब्रिटी पहले नंबर पर बन गए हैं? आंसर है ड्वेन। आपको बता दें, रेसलर से एक्टर बने द रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में सेलिब्रिटी बन गए हैं। ड्वेन ने इंस्टाग्राम की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर HQ के अनुसार इंस्टाग्राम पर जॉनसन के 189 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि जेनर के 183 मिलियन फॉलोवर हैं। द रॉक को एक ब्रांड पोस्ट करने के लिए $1,15,000 करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इससे पहले फोर्ब्स द्वारा उन्हें 2019 का हॉलीवुड का सबसे ज़्यादा राशि वाला अभिनेता भी कहा गया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? फ्रेंड्स, फ़ोन पे। आपको बता दें, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ऐप पर बेहतर डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सहायक होगी। आपको बता दें, फ़ोन पे के CEO समीर निगम हैं। फ़ोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO ओला के CEO भावेश अग्रवाल हैं। ओला का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल सौर ऊर्जा क्षमता 750 मेगावाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम में वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी आकाश भारत के किस नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? फ्रेंड्स आपको बता दें 66। जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE की वर्ष 2020 की परिषद द्वारा दूसरी बैठक में किया गया। आकाश ने 2012 में राष्ट्रीय खिताब जीता। इसके बाद इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया। उनके साथ साथ गोवा के अमेया आरडी ने इंटरनेशनल मास्टर खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला को समाप्त कर दिया है? फ्रेंड्स आंसर है श्रीलंका और मालदीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय द्वारा चर्चा में रहे किस राज्य ने अध्यादेश द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 11 जुलाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली पुनः प्रयोज्य PPE किट किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? फ्रेंड्स आंसर है लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। फ्रेंड्स इस किट को दुनिया की पहली पुनः प्रयोज्य किट बनाया गया है, जिसे 10,000 बार धोया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के युद्धाभ्यास में शामिल किए जाने से चर्चा में रहे मालाबार सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित की जाती है? अमेरिका, जापान और भारत। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं इस करंट अफेयर्स के बाद आपके लिए 50 क्वेश्चंस GS के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको उसमें करंट के क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक पूरा का पूरा एक एग्जाम बेस पर मैंने तैयार किया है, उसे आप देखना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।